हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नौसेना की ताकत बढ़ती हुई। इसको लेके एक आर्टिकल आया था जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो ये आर्टिकल अभी आया था, आपको देखने को मिलेगा। तो नौसेना जो हमारी है समझिए, और इसमें हुआ क्या है, हमारी नौसेना है तो एक जहाज को समझिए कि जो लुटेरे, अभी आप देखेंगे जो हूती विद्रोही हैं तो वो भी आप देखेंगे कि जो लाल सागर है वहाँ के आसपास में मतलब जितने भी हैं हूती विद्रोही है, ये समझिए ईरान के समर्थक है। मतलब ईरान इनका समर्थन करता है, और ये जितने भी देखेंगे अभी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ये लोग बाधित कर रहे हैं और बाधित कर रहा है। और उस एरिया में आप देखेंगे तो पूरी तरह से जो है समझिए, मतलब ये जो सामान की आवाजाही होती है उसमें दिक्कत हो रहा है। तो अभी भारतीय सेना ने, मतलब समझिए भारतीय जो नौसेना है, तो यहाँ पे एक जो नाव होती है उसको ऑपरेशन में बचाया है। तो ये देखेंगे तो कहाँ पे बचाया है, तो ये आपको देखने को मिलेगा लाइबेरिया के झंडे वाले देखेंगे समुद्री जहाज के अपहरण को ये बचाए हैं अभी भारतीय जो नौसेना है। तो इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ने बहुत सारी चीजें भी बताई हैं, और ये पूरी देश मतलब दुनिया ने भी माना है कि अब यहाँ पे जो इंडियन नेवी है तो वो अपना दमखम दिखाने में कामयाब है। एक तो कामयाब है और दूसरा देखेंगे दमखम दिखा भी रही है, क्योंकि अभी देखेंगे हूती विद्रोही से तो ये अभी यूएस जो नेवी है और फिर देखेंगे ब्रिटिश नेवी, तो ये लोग क्या चाहते हैं कि जो हूती विद्रोही है इनको कैसे भी सप्रेस किया जाए वहां पे। और ये जो अभी कांड हुआ है जिसमें इंडियन नेवी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, इसके वजह से यूएस और फिर देखेंगे ब्रिटिश नेवी है, इन लोगों ने बहुत तारीफ की है यहाँ पे। तो इसमें था क्या, एक जहाज था आपको देखने को मिलेगा, समुद्री मतलब जहाज था आपको देखने को मिलेगा, और इसमें 21 लोग थे, जिसमें से देखेंगे तो 15 भारतीय ही थे, 15 लोग भारतीय ही थे। और इनको देखेंगे अपहरण करने का कोशिश किया जाता है, अपहरण करने का कोशिश किया जाता है। तब तक भारतीय जो समझिए नौसेना रहती है इसको पता चलती है, और भारतीय नौसेना देखेंगे ये चली जाती है वहां पे। और इनके साथ जो भारतीय नौसेना के साथ जो मरीन कमांडो रहते हैं, तो ये देखेंगे भारत की सबसे मतलब ताकतवर जो सेना होती है उसमें से स्पेशल फोर्स में से एक है ये मरीन कमांडो। ये भी ऑपरेशन में भाग लेते हैं, और ये जो होता है ये जितने भी वहां पे अपहरणकर्ता वो आए थे वो समझिए भाग जाते हैं, और अभी भी जो मरीन कमांडो है उनको ढूंढने का काम कर रही है वहां पे। तो ये यहाँ पे अब समझिए भारत का बताया गया है कि भारत ने मतलब ये कर दिया है, पहली बार ऐसा ऑपरेशन में हम भाग लिए हैं। तो ये देखने को मिलेगा पहली बार जो कोई मतलब समझिए ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम भाग लिए हैं, जिसमें कि लोगों को छुड़ाने का काम किया है। तो अब ये जरूरी भी था समझिए दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आसपास में आप देखेंगे तो कि मतलब कि कौन है यहाँ पे, समझिए भारत ही है। तो अब समझिए कि ये जो अरब सागर में जो ट्रेड होता है ये भी बताया गया है, और यहाँ पे जो मतलब समझिए एक्सपर्ट लोग हैं वो क्या क्या बताए हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो यहाँ पे ट्रेड होता है हिंद महासागर में, समझिए अरब अरब की जो समझिए अरब सागर है उसमें और हिंद महासागर में ट्रेड होता है। तो सबसे बड़ी अगर यहाँ पे देखेंगे नौसैनिक किसी की होती है तो ये इंडियन जो मतलब समझिए नेवी है वही सबसे बड़ी होती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा ट्रेड यहाँ से लगभग होता है हिंद महासागर के एरिया से, चीन के तरफ भी ट्रेड होता है, पूरी तरह से देखेंगे अफ्रीका के तरफ भी ट्रेड होता है, लाल सागर से होते हुए आपको देखने को मिलेगा जो यूरोप के तरफ ट्रेड होता है, फिर यूएस से ट्रेड होता है, जो कि हमारे काफी इंपॉर्टेंट देखेंगे ट्रेड पार्टनर है। तो इसके लिए जरूरी है। और फिर यहाँ पे अभी आपको कौन देखने को मिलेगा, यही मतलब एरिया है जो समझिए कि जोड़ता है। और नौ नेविगेशन से आप देखेंगे सबसे ज्यादा मतलब इजी पड़ता है, यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट में यहाँ पे प्रोडक्शन मतलब सामानों को पहुंचाया जाता है। और अरब सागर के जो ये सीमा है तो देखेंगे यमन पड़ेगा यहाँ पे, ओमान, पाकिस्तान, ईरान, ये सब, मालदीव, ये सब समझिए कोई देश हैं जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आसपास में। और ये छोटे देश हैं, और सबसे बड़ी अगर यहाँ पे कोई सैनिक शक्ति आपको देखने को मिलेगी, चाहे सबसे बड़ा जो देश है यहाँ पे, तो इंडिया ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इंडियन नेवी यहाँ पे नहीं दिखाती है तो ये लोग फिर वहाँ पे दूसरे नेवी का सपोर्ट लेंगे, और यहाँ पे अपना सैनिक बेस भी बनवा सकते हैं। जैसे चीन जैसे लोग हैं समझिए, हमेशा ये क्या मतलब चीन चाहता है वहाँ पे कि सैनिक बेस बने। और जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स का आप सुने होंगे, यूएस ने बताया था, तो जो भारत है समझिए उसको पूरी तरह से चीन क्या है समझिए कि ये ऐसे घेरना चाहता है। तो वहां पे देखेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इधर से भी तो घेरना चाहता है। तो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे जो हमारी नेवी है वो अपना ताकत दिखाए, और यहाँ पे दिखाए भी है, दिखाया है तो समझिए यहाँ पे अब संसाधन भी है। और इस एरिया में अभी देखेंगे तो दोहन नहीं हो सका है, हिंद महासागर वाला एरिया है, तो यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा रिसोर्स भी बहुत है। तो रिसोर्स बड़ा मतलब बहुत है, तो जो सबसे बड़ा देश होगा, सबसे बड़ी जिसकी देखेंगे नेवी होगी चाहे आर्मी स्ट्रेंथ होगी, वही जाके देखेंगे कहीं भी संसाधन में सबसे पहले अपना दावा ठोक पाता है। जैसे आप देखेंगे अंटार्कटिक, अंटार्कटिक में
इन सब में रूस अभी देखेंगे दावा ठोकता है, चीन ठोक रहा है, तो ये लोग सबसे मजबूत है तो ये दावा ठोक रहे हैं। अब छोटे-छोटे देश हैं तो वो कहाँ दावा ठोक पा रहे हैं। तो इसके लिए भी देखेंगे संसाधन के दोहन के लिए भी जो ये अरब सागर है चाहे हिंद महासागर, इसमें हमें दिखाना चाहिए। और अरब सागर से देखेंगे जो सटे हुए देश हैं तो ये मतलब भारत अब यहाँ पे संदेश दिया है। तो यहाँ पे अब देखेंगे जितने भी छोटे देश हैं आपको देखने को मिलेगा, मालदीव जैसे देश हैं, समझिए अभी मालदीव से विवाद हमारा चल ही रहा है। तो मालदीव है तो ये सब इनकी जो थी ये झुकाव जो है ये समझिए चीन तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है, तो ये इससे भी दिक्कत है समझिए। इसके लिए भी हमें दिखाना बहुत जरूरी था यहाँ पे कि हम कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं यहाँ पे अगर हमारे हित समझिए होते हैं। क्योंकि देखेंगे अभी कुछ दिन पहले हमारे नौसेना जो समझिए मालवाहक जो जहाज होती है उस पर अटैक भी किया गया था। तो इसके लिए भी राजनाथ सिंह का वहां पे आप भाषण देख सकते हैं, उनको बोला गया था कि कहीं भी छिप जाए उनको जमीन से निकाला जाएगा। तो ये अभी कार्रवाई दिखाना बहुत जरूरी है। तो ये जो छोटे देश हैं समझिए ये मनमानी जो भारत यहाँ पे मनमानी कर रहा था ये चीन द्वारा फैलाया जा रहा है कि भारत जो है ये पूरी तरह से इस रीजन में मनमानी जो है ये करता है। तो अब इस देखेंगे कार्रवाई से संदेश जाएगा कि नहीं भारत यहाँ पे सुरक्षा के लिए काम करता है और सबको सुरक्षा दे सकता है। इसके लिए वो देखेंगे तो कैसे भी कार्रवाई कर सकता है, ये सब बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है जो चीन की नौसेना है तो अब छोटे देशों को यहाँ पे भरोसा होगा, और चीन की नौसेना है तो बहुत दूर है, ये तो वहां पे आ नहीं सकती। इसके लिए समझिए अगर भारत दिखाता है तो रिलेशन अच्छे होंगे यहाँ पे, ये बताया गया है। और अभी देखेंगे तो जो एक्सपर्ट हैं इन्होंने क्या बताया है, तो ये विश्लेषण मतलब बताते हैं कि ये बहुत जरूरी था ये कार्य करना, आपको देखने को मिलेगा। और ये सोमालिया के तट पे भारतीय कमांडरों ने कार्रवाई की है। भारतीय नौसेना की विशेषता क्षमता ये जो समझिए भारत की जो नौसेना पे ये जो बढ़ती पावर है इस पे मुहर लगा दी है। और भारत अब नहीं तो कब कार्रवाई करेगा, क्योंकि देखेंगे ये कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। क्योंकि अब हमारी जो देखेंगे नौसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले से तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इतना हम खर्च भी कर रहे हैं नौसेना पे खर्च करना बहुत जरूरी भी है। तो ये अब समझिए इसका यूज कब होगा, क्योंकि देखेंगे अगर हमारे ही मतलब समझिए जो एक्सपोर्ट होते हैं इंपोर्ट होते हैं अगर उसी जहाज को समझिए कि लोग लूट ले रहे हैं और इतनी बड़ी हम नौसेना पे जो बजट है वो खर्च कर रहे हैं, अगर ये नहीं दिखाती है तो फिर इतने बजट के खर्च करने का क्या फायदा है। और पिछले 10 सालों में देखेंगे नौसेना और जो तटरक्षक बल हैं इनको मजबूत किया गया है। अरब सागर में सोमालिया के तट पे कमांडरों की कार्रवाई ये साफ दिखाती है कि साथ ही भारतीय नौसेना अपनी ताकत की, तो ये लोग भी बता रहे हैं मतलब ये भारतीय सेना की ताकत को दिखाती है और ये वर्ल्ड भी देख रहा है कि समझिए भारत यहाँ पे कार्रवाई कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है, और भारत ये मतलब जो नौसेना है ये कहीं भी जाके कार्रवाई कर सकती है, ये आपको देखने को मिला है। और ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट। ओके गाइस, थैंक यू, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।